Israel is at war. और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Hamas is ISIS, and just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। Israel didn't start this war. Israel will finish it. टेररिज्म चाहे कहीं भी होता, किसी भी कारण से होता, मानवता के विरुद्ध होता है। מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. जंग अपने साथ लाती है तबाही, बर्बादी और कभी न खत्म होने वाला दर्द। वॉर कर जाता है पीढ़ियों को तबाह, दे जाता है न भरने वाले जख्म। इजराइल और गाजा पट्टी 7 अक्टूबर से युद्ध में है। हंसता खेलता शहर खंडहर बन गया है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। एक और रॉकेट अटैक हुआ है, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हमें खुद शेल्टर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। एक मिसाइल हमारे ठीक ऊपर, सायरन भी बज रहा है और मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। जिन गलियों में रौनक रहती थी वहां अब सन्नाटा पसरा है। बच्चे बिलख रहे हैं, माताएं तड़प रही हैं। इस तस्वीर ने इतिहास के कई पन्ने पलट दिए हैं। कोई इजराइल पर हमले की तुलना 9/11 से करता है तो किसी के जहन में योम किपुर युद्ध की तस्वीरें ताजा हो गई हैं। सुर्खियों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं। कोई उनके नेतृत्व की दाद दे रहा है तो किसी को उनका गिरता ग्राफ दिख रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री हैं या इस मौके पर उनका इस पद पर होना विशेष मायने रखता है। सवाल ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू का इस मौके पर, जबकि जंग इजराइल पर थोप दी गई है, उनका इजराइल का प्रधानमंत्री होना क्या ये इजराइल की सुरक्षा की गारंटी है? व्यक्ति विशेष के आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों को समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती में इजराइल और भारत को क्या क्या मिला और क्यों इजराइल संकट की इस घड़ी में भारत की दोस्ती की तारीफ कर रहा है। साथ ही क्यों इजराइल की नेतन्याहू सरकार विश्व मंच पर चीन की चाल पर सवाल उठा रही है। आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। सात अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे हमास इजराइल पर हमला करता है। फिर एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसका अंत क्या हो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन जख्मों के निशान सारी दुनिया देख रही है।
हमास के हमले ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया। एक ताकतवर देश इस अटैक से हिल गया। खबर इजराइल के प्रधानमंत्री तक पहुंची। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमास इतना बड़ा हमला प्लान कर एक पवित्र दिन को युद्ध के लिए ललकार देगा। נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. גיבורים ממש. बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले को टेररिस्ट अटैक बताया और हमले के कुछ ही घंटों के अंदर हमास को खत्म करने का प्रण लिया। אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. इजराइल पर हमले के बाद हमास को लगा कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन पलटवार होते ही बदलने लगी। पीएम नेतन्याहू ने पहले ही दिन से मोर्चा संभाल लिया, अपने सैनिकों को हमास का हिसाब करने के आदेश दिए और फिर इजराइल की गोलियों ने हमास के आतंकियों से बदला लेना शुरू कर दिया। चुन चुनकर ठिकानों को तबाह करने लगे। हमास ने हमला कर एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनौती दी जो खुद इजरायली सेना में कमांडो थे। 1972 में आईडीएफ से छुट्टी के बाद 1973 में बेंजामिन नेतन्याहू खुद युद्ध में उतरे और मिस्र सीरियाई सेनाओं का सामना किया। एक बार फिर इजराइल के लिए मोर्चे पर तैनात हैं। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में योम किपुर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। प्लानिंग के साथ अटैक किया गया है। तब हमला 6 अक्टूबर को यहूदी धर्म के सबसे पवित्र दिन पर हुआ था। इस बार 7 अक्टूबर की तारीख चुनी गई। हमास ने शायद चाहा कि पैलेस्टीनियन इशू को रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ऐसे मैसिव वे में एक हमला किया जाए कि जो पैलेस्टाइन के बारे में बाकी सारे देश सोचना बंद कर दिए थे, दोबारा वो सोचेंगे। मोसाद को ये अंदेशा कैसे नहीं लगा कि इतना बड़ा अटैक होने जा रहा है, इतना बड़ा आतंकी अटैक होने जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का सफाया करने के लिए न सिर्फ वायुसेना को मैदान में उतारा, बल्कि 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस भी तैनात कर दिए। पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट भी वर्दी पहनकर मैदान में उतर गए। इजराइल में रहने वालों से लेकर विदेश में काम करने वाले भी सेना ज्वाइन करने के लिए वापस सीमा पर लौट आए। संकट की घड़ी में नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला। आपातकालीन सरकार बनाई गई और एकजुट होकर गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, लेबनान समेत कई मोर्चों पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। इस बार तो उन्होंने हमास के आक्रमण के बाद तो उन्होंने इजराइल को ठीक वैसे ही रिटेलिएट करने के लिए तैयार किया है जैसे गोल्डा मेयर के टाइम में 70 के दशक में पिछले शताब्दी में हुआ था। वो तो खुलेआम ये अनाउंस किया है कि हमास को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जैसे 9/11 इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि ओसामा बिन लेडन को अगर कोई चूहे के बिल्ले में भी घुस गया है उसको निकाल लेंगे। शुरुआती 7 दिनों के युद्ध में ही 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, कम से कम 10,000 लोग जख्मी हुए और करीब 4,25,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। एक हफ्ते में गाजा पट्टी पर 6,000 से भी ज्यादा बम गिराए गए। इजराइल ने 12 अक्टूबर को दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों पर हमला किया। मिसाइल और हवाई हमलों में इजराइल ने सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया और 13 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू की फौज टैंक लेकर
गाजा पट्टी में दाखिल हो गई। एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर देखने मिल रही है। साफ संकेत है कि हमास पर अटैक और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है। इजराइल के एक्शन से दुनिया दो गुटों में बंट गई। अरब देशों में हलचल बढ़ गई तो अमेरिका ने फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल भेजकर साफ कर दिया कि वो इस युद्ध को हल्के में नहीं ले रहा है। हमास का जो शुरुआती हमला हुआ, उस शुरुआती हमले में तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को बचा नहीं पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया है वो जवाब बहुत ही मायने रखता है। हमास के सैकड़ों ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। गाजा की बिजली, पानी और सप्लाई चेन पूरी तरह से काट दी गई है और ख़ास तौर पर वे देश जो कि कूटनीतिक तौर पर हमास के साथ दिखाई दे रहे थे, उनको भी अलग थलग करने और घेरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चीन भी उनमें से एक है। इस संकट में जहां इजराइल चीन के मंसूबे पर सवाल उठा रहा है तो वहीं भारत के समर्थन की तारीफ कर रहा है। दुनिया भर में मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती का जिक्र हो रहा है। जिस तरह से हमास का हमला हुआ, एक ब्रूटल अटैक हुआ, एक जगह भी नहीं 22 अलग अलग जगह पे इजराइल पे, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सही था और उन्होंने ये कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल के साथ पीएम मोदी खुलकर सामने आए हैं। हमास के इजराइल पर हमले के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, इजराइल पर आतंकी हमलों से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीट्वीट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत को लेकर भी एक ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुझे फोन कर स्थिति की ताजा जानकारी दी, जिसे लेकर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। अब चाहे वहाँ का नेतृत्व इजराइल का नेताली कर रहे हों या बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हों, भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है और उनकी भूमिका हमेशा ही बड़ी सकारात्मक रही है इजराइल के साथ। कांग्रेस पीएम मोदी के स्टैंड से खफा हो गई और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास कर दिया। सवाल है कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल फिलिस्तीन नीति बदल दी है या ये सिर्फ एक सवाल है? आखिर ऐसे समय में इजराइल के साथ खड़े होने के मायने क्या हैं? पीएम मोदी के बयान में भारत और इजराइल के बीच संबंधों की गर्माहट दिखती है। एक वक्त था जब भारत इजराइल से दूरी बनाकर रखता था। 1948 में बने इजराइल से भारत ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। हमेशा इंडिया का ये पोजीशन था कि पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक अलग सा एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए और इजराइल और पैलेस्टाइन अपने अपने स्टेट में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ये इंडिया का पोजीशन हमेशा रहा है। भारत ने सितंबर 1950 में इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में तो मान्यता दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी भारत का इजराइल के लिए रुख बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के साथ रिश्तों को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने तमाम परिपाटी को बदल दिया। पहले यूं होता था कि अगर भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाता था तो उसे फिलिस्तीन भी जाना होता था, लेकिन पीएम मोदी ने इस परंपरा को भी बदल कर रख दिया। मोदी नीति को जरा ध्यान से समझिए। सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का झंडा लगाने के लिए भारत ने अपना समर्थन दिया। 2014 में भी फिलिस्तीन के हक में भारत ने आवाज उठाई। 4 से 6 जुलाई 2017 तक पीएम मोदी इजराइल दौरे पर रहे। इजराइल की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
दोनों दोस्त एक खास गाड़ी से समुद्र के किनारे पहुंचे। नेतन्याहू ने फेसबुक पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने की तरह कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को उनके निकनेम बीबी से संबोधित किया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा को तोड़ा। वो फिलिस्तीन नहीं गए और इजरायल से ही भारत लौट आए। जनवरी 2018 में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जब भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत से नेतन्याहू गदगद हो गए। इजराइल के पीएम के भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। Israel achieved independence, India achieved independence, and our countries rise and rise and rise and rise, and now they meet today. भारत और इजराइल कई 100 साल से एक साथ दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस दोस्ती की नींव 2006 में रखी गई थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बतौर सीएम वे इजराइल के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी इंटरनेशनल संबंधों को अपनी कसौटी पर कसते हैं। वो परंपराओं को बदलते हैं और फिर एक नई लकीर खींचते हैं। 2017 में भले ही वे फिलिस्तीन नहीं गए, लेकिन 2018 में फिलिस्तीन का अलग से दौरा किया। इस बार मोदी इजराइल नहीं गए और दुनिया के सामने अपना स्टैंड साफ कर दिया। दूसरे देशों ने इंडिया को बुरा मानेंगे और इंडिया का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत सारा असर हो जाएगा, ये नहीं है। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो सही है, भारत सरकार वही करने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आपस में संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे से बात भी करते हैं। विशेष मौकों पर शुभकामनाएं भेजते हैं। To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. हमास के हमले के बाद पीएम मोदी उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्हें इजराइल के पीएम ने युद्ध के बीच फोन किया था। इजराइल को समर्थन देने पर उठ रहे सवालों का भी मोदी सरकार ने जवाब दे दिया। हाँ, अब खाड़ी के देश भी समझ गए हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है और किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा और इसी वजह से वो अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। हमास इजराइल संकट के बीच नेतन्याहू के करीबी दोस्त पीएम मोदी ने एक और बड़ा बयान दिया। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। पीएम मोदी का ये बयान इस वक्त इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया एक सुर में पीएम मोदी की तरह आतंकवाद की निंदा करे और एकजुट होकर इसका समाधान निकाले। उन्होंने उसको एक बैलेंस पोजीशन ये भी दिया है कि हमास का आतंकवादी हमला को इंडिया निंदा करता है, मगर पैलेस्टाइन एक और इजराइल के बीच में नेगोशिएशन करके एक नया सा पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक स्टेट होना चाहिए। 1976 में फिलिस्तीनी आतंकवादियों से एयर फ्रांस विमान के यात्रियों को मुक्त कराने वाली टीम का कमान संभालने वाले नेतन्याहू के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी खड़े हैं। But I said from the beginning, the United States, make no mistake about it, stands with Israel. हमास के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने गोला बारूद से लैस प्लेन और गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत भेजा। फिर यूएसएस आइजनहावर को भूमध्य सागर में उतार दिया।
अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल पहुंचे और कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी अमेरिका किसी भी सूरत में इजराइल को पीछे हटने नहीं देगा। फिलिस्तीन और पड़ोसी देशों की ओर से हमले बढ़े तो अमेरिका युद्ध में उतरने के लिए भी तैयार है। और जिस तरह से हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसमें अमेरिका नेतन्याहू के साथ है। नेतन्याहू अपनी सूझबूझ से इजरायलियों की रक्षा में जुटे हैं। एक ओर हमास को मिटा रहे हैं तो दूसरी ओर हमास के समर्थक देशों को दुनिया के मंच पर अलग थलग कर दिया है। हमास के समर्थन में ईरान, सऊदी अरब, कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और जॉर्डन हैं, तो इजराइल के साथ यूएई, बहरीन, मोरक्को, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 84 देश खड़े हैं। At my direction, our teams are working in the region, including communicating directly with the governments of Israel, Egypt, Jordan, and other Arab nations, and the United Nations to surge support and humanitarian consequences for Hamas attack to help Israel. बेंजामिन नेतन्याहू बतौर कमांडो जितनी लड़ाइयों में शामिल हुए, जीत इजराइल की हुई। आतंकवाद के खिलाफ सार्वजनिक लड़ाई लड़ी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में मदद करने के लिए अपने भाई की याद में जोनाथन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अब बतौर प्रधानमंत्री एक योद्धा की तरह आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। जवानों के साथ रणभूमि में मुस्तैद हैं और आतंकवाद पर इजराइल की जीत का दावा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।